बट सर जो क्रेडिट कार्ड का जो फैशन है आज की डेट में वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। आज की डेट में हर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हुआ है। भाई आईफोन खरीदो, उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो। एक लग्जूरियस लाइफ को जीने का एक तरीका है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे। आज 36% का इंटरेस्ट लगता है साल भर में। एक और ट्रैप है। ट्रैप क्या? मिनिमम ड्यू 2 करोड़ से 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड एक्टिवली काम हो रहे हैं। 3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन 2024 में हुआ है। 21,000 का लोन क्रेडिट हर बंदे पे। 2024 में 1.74 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से इंडियन यूजर्स ने किया है। पैसे की बात आती है ना तो अच्छे लोग धूल चाटने लग जाते हैं। 2008 क्राइसिस याद है? हाँ है ना? वो किस चीज का क्राइसिस था? सारी कंट्रीज का प्रॉब्लम पता है क्या था? लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। इंडिया में आया था 1980। तो अभी हमारे पास कितने साल बचे? अगर फ्यूचर में कुछ मेडिकल इमरजेंसी आ गई तब क्या करोगे? आज भी मेरा बिल करीब 2.5 लाख रुपए का बिल है मेरे क्रेडिट कार्ड का। मैं 10 दिन का और वेट कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद पे कर दूं। नो कॉस्ट EMI। तो ये एक ट्रैप है। बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा शोरूम है, बोला नो EMI कॉस्ट, लेकिन मेरे 50,000 रुपए उन्होंने स्लैप मारा। जो भी आप कमा रहे हो ना उसमें से। हेलो हैरी सर। सर हमेशा आपसे हम स्टॉक मार्केट के ज्ञान और ट्रेडिंग के बारे में बातें करते हैं। करेक्ट। और आज हम आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो पूरे ट्रेडिंग से ऑफ टॉपिक में जाता है। Okay. तो टॉपिक का नाम है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, अरे यार ओके चलो नो प्रॉब्लम। यस। तो सर मेरा जो पहला सवाल है वो ये कि सर क्या आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो? बिल्कुल यूज करता हूँ भाई। फिर तो फंस गया ट्रैप में, क्योंकि आज हम इस पॉडकास्ट से ये समझेंगे कि एक वाइस मैन कैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करता है और एक नॉर्मल इंसान कैसे क्रेडिट कार्ड का यूज करता है ना। तो सर सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले सर मैं समझना चाहूंगा कि क्रेडिट कार्ड का जो प्रचलन है या जो यूज है वो कब से स्टार्ट हुआ इंडिया में? भाई साहब आज आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 90। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं 40 साल पहले क्रेडिट कार्ड आ गया था इंडिया में। जब आप पैदा भी नहीं हुए तो उससे 40 साल पहले क्रेडिट कार्ड आ गया था वर्ल्ड में। और इंडिया में आपसे 10 साल पहले, यानी कि 1950 में सबसे पहला क्रेडिट कार्ड आया था जो कि अमेरिका वालों ने निकाला था और अमेरिका में यूज हुआ था। ओके। और इंडिया में 1980s में आया था। तो अच्छा हैरी साहब मुझे ये बताओ कि मतलब क्रेडिट कार्ड की जरूरत क्या थी, क्यों ये यूज में क्यों आया इसका? भाई आईफोन खरीदो, उसके लिए क्रेडिट कार्ड यूज करो। आज की जनरेशन यही कर रही है, राइट? बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली में 1950s में एक फ्रैंक एमसी करके एक बंदा था और उसने मतलब वो रेस्टोरेंट में बैठा, अमेरिकन रेस्टोरेंट बैठा, एक बिजनेसमैन था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था अमेरिका का। तो रेस्टोरेंट गया, खाना वाना खाने के बाद उसने सोचा कि यार पेमेंट करूं तो पर्स लाना भूल गया। तब उसके माइंड में थॉट प्रोसेस आया था कि यार काश अगर मेरे पास एक डिजिटल कोई कार्ड होता जिसके बेसिस पे पेमेंट कर देता तो कितना इजी होता था, राइट? तो मैं पर्स नहीं लाया। तो वहां से उसने इन्वेंट किया और वहां से उसने वो कार्ड बनाया 1950s में। तब की बात है। तो ये आइडिया एक रेस्टोरेंट में बैठ के सिर्फ खाना खाते आया था। तो सर ये फिर इंडिया में कैसा है? तो इंडिया में 1980 की मैं अगर बात करूं तो पहला क्रेडिट कार्ड था वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। अच्छा। 1980 में। ओके। और 1980 में ये बोल के लॉन्च किया गया था कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों को कार्ड मिलाएगा जो एलीट लोग हैं, यानी कि जो बिजनेस क्लास के बंदे हैं या फिर हाईली प्रोफेशनल बंदे हैं जिनका मतलब बिजनेस बैकग्राउंड या फिर आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग है। तो उनके लिए प्रपोज किया था कि उनको दिया जाएगा और वो यूज करेंगे, हमारा कोई दिक्कत भी नहीं आएगा और उनको बेनिफिट भी मिल जाएगा। मतलब आप जैसे लोग कह सकते हो। ओके। बट सर जो क्रेडिट कार्ड का जो फैशन है आज की डेट में वो बहुत ही कॉमन हो चुका है। आज की डेट में हर कोई बंदा क्रेडिट कार्ड लेके बैठा हुआ है। हर कोई सोचता है कि अगर मेरे दोस्त के पास है तो मेरे पास भी क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। कोई अपना पॉकेट नहीं देखता, कोई अपनी इनकम नहीं देखता। तो सर इसमें आपका क्या मानना है, क्या कहना है? देखो आंसर आप ही के पास है भाई। देखो क्रेडिट कार्ड रखना गुनाह नहीं है, बट क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से यूज ना कर पाना वो एक बहुत बड़ा क्राइम है। मतलब आपके पास पैसे नहीं है, यही है ना मतलब। आपके पास पैसे नहीं है, आपको आज मोबाइल खरीदना है, आपको आज कुछ शॉपिंग करनी है, गैजेट खरीदना है, कल ट्रिप पे जाना है, तो एक क्रेडिट कार्ड के बेसिस आप स्वाइप मारते हो विदाउट थॉट कि भैया कितना मारना चाहिए, कैसे मारना चाहिए, क्यों मारना चाहिए, कहाँ पे सही जगह मार रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ा क्राइम है जो मार्केट के अंदर लोग कर रहे हैं। तो ये एक फोमो बनता चला जा रहा है कि यार उसने भी आईफोन लिया, मैं भी लूंगा। पैसे हैं नहीं दोनों के पास, दोनों की सेम सैलरी है, दोनों का सेम जॉब है। अच्छा उसने ले लिया और मेरे पास क्रेडिट कार्ड है ना, उसमें बोला जाता है कि भैया 0 इंटरेस्ट इसके नाम पे लुभाया जाता है, कार्ड फ्री आपको मिलेगा उसके नाम पे आपको अटेम्प्ट किया जाता है। अब शॉपिंग मॉल में चले जाओ, वहां पे देखो आपको क्रेडिट कार्ड देने वाले इतने मिलेंगे। मैंने एयरपोर्ट किया था रिसेंटली, भैया बिलीव नहीं करोगे, एक्सिस बैंक का, SBI का, ICICI बैंक का सामने से आकर अप्रोच कर रहे हैं, सर फ्री क्रेडिट कार्ड है, हम आपको दे रहे हैं, लेके जाओ। मैं पता क्या बोलता हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मेरे पास आ जाना, मैं आपको देता हूँ। ऐसे बोल के पल्ला झाड़ना पड़ता है।
तो ये एक फोमो बन चुका है मार्केट में। एक लग्जूरियस लाइफ को जीने का एक तरीका है कि क्रेडिट कार्ड को यूज करेंगे। आजकल आपने ऐड देखे होंगे, है ना, आजकल बहुत 2-3 मार्केट में लोग हैं जो बोलते हैं कि इसके रिवॉर्ड पॉइंट आपको इतने मिलेंगे, 2x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे, 150 रुपए खर्चा करोगे तो इतना रिवॉर्ड पॉइंट मिलेंगे। और उसी में एक आम आदमी फंस जाता है, और जो इन्फ्लुएंस कर रहा था वो तो फिर इन्फ्लुएंसिंग करके पैसा कमा रहा है, इन्फ्लुएंस करके पैसा कमा रहा है। कहीं ना कहीं क्रेडिट कार्ड वाले उसको पैसे दे रहे हैं कि भैया तू हमारा प्रोडक्ट बेच, और तू बेचेगा तो तेरे लिंक से, बोलते हैं ना कि मेरे डिस्क्रिप्शन से लिंक है तो आपको बहुत सारे मैं बेनिफिट दे दूंगा। तो भैया वो क्या है, मान लो 1 लाख लोगों ने क्रेडिट कार्ड ओपन करा लिया उसके थ्रू, उसको क्या बेनिफिट मिला? उसको तो कमीशन मिल गया, उस कमीशन से वो अपने क्रेडिट कार्ड में स्पेंड करके वो पैसा कमा लेगा। लेकिन एक आम आदमी, उसके पास इनकम कहाँ है? वो इन्फ्लुएंसिंग में आ गया। तो मैं ये नहीं कह रहा कि सही है गलत है, इंपॉर्टेंट है आप उस कार्ड को जब ले रहे हो क्या सही यूटिलाइजेशन के लिए ले रहे हो, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क। तो सर अभी आजकल के जो जेनजी जिनको बोलते हैं हम, है ना, जो अभी रिसेंटली पास आउट हुए हैं, रिसेंटली जिनकी जॉब लगी है, अभी इंटर्न्स कर रहे हैं या ट्रेनिंग चल रही है, तो ऐसे लोग भी आज की डेट में क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं। तो सर आपका कोई मैसेज उन ऐसे जनरेशन के लिए? बिल्कुल, देखो भाई, अगेन क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है इज नॉट अ क्राइम, एक अच्छी चीज के लिए दी गई है। कोई अगर एक पावर आपको मिल, एक तरह का पावर ही तो है, जहां पे आपके पास पैसा नहीं है इमीडिएट बेसिस पे, बट आपके बैंक में है, बैकअप में है, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे पैसा नहीं है, तो एक कार्ड से आपको लैपटॉप लेना है, फॉर एग्जांपल इनके लिए लैपटॉप नीड होती है, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है, तो आप लैपटॉप ले लो उससे, लेकिन आपके पास बैकअप में पैसा होना चाहिए, तो वो इमरजेंसी फंड है। बट वो इमरजेंसी फंड के लिए ट्रैप में मत फंसो, आपके पैसा ही नहीं है, जस्ट बिकॉज ऑफ दूसरों को दिखाने के लिए, अपने आप को शो ऑफ करने के लिए, वो लैपटॉप लेके आए, मैं लैपटॉप लेके आया, वो शॉपिंग किया, मैं शॉपिंग करूंगा, इस वजह से अगर आप शॉपिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये बर्डन बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता है। लास्ट में जो भी वो कमा रहा है वो टेंशन में ही रहता है, फिर घर का ईएमआई नहीं दे पा रहा है, ईएमआई इन द सेंस रेंट नहीं दे पा रहा है घर का, फिर जो नॉर्मल खर्चे है, पानी है, वो दोस्तों की उधारी पे चल रहा है। तो मैंने ऐसे अपने लाइफ में मैंने देखा था, मुझे याद है कि अगर 2008 की बात है, 2008, 9, 10 की बात है, मैं कॉलेज लाइफ में था, तो मेरे साथ ऐसे भी स्टूडेंट्स थे तो थोड़े से बिलो थे, ऐसे स्टूडेंट थे जो मेरे से ऊपर थे, उनके पास क्रेडिट कार्ड से भाई साहब, अच्छा, वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करके शॉपिंग कर रहे हैं, गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, उनको शॉपिंग करा रहे हैं, 10 तरह की चीज चल रहे हैं। और ऐसे भी लोग देखें, अब देखो उनका बाप का बैकअप है, उन्होंने पापा ने पैसे दे दिए, हाँ बेटा नो प्रॉब्लम, वो क्रेडिट कार्ड उनका पापा ने पे कर दिया। लेकिन अब दिक्कत कहाँ होती है, नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी है या फिर लोअर मिडिल क्लास का आदमी है, तो वो अपने फ्रेंड को देख के इन्फ्लुएंस हो जाता है कि अरे वाह उसने शॉपिंग करी, ये करी, अपनी गर्लफ्रेंड को दिलाया, मैं भी ये करूंगा तो मेरे को भी ये चीज मिलेगी। तो वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है जहां पे लोग फंस जाते हैं। भाई खाने के पैसे नहीं होते हैं, मेरे साथ के ऐसे दोस्त हैं, 3-4 दोस्त हैं, खाने के पैसे नहीं है, हमसे मांगते थे यार भाई प्लीज थोड़ा सा दे दो ना, तब तो हम ट्रेडिंग किया करते थे, नो प्रॉब्लम वाली बात थी कि भाई ले ले कोई दिक्कत नहीं, मजे करो। तो ये था सारा का सारा गया। तो ऐसी चीजों से मत फंसो, खासकर जो जेंजीज हैं भाई, आप चेक करो, एक कार्ड नहीं फैशन बना के रखा है, 5-5, 6-6 कार्ड लेके रखेंगे। क्यों? किसने बोला? इसका एडवांटेज क्या है? नहीं पता। किसने बोला? उस बंदे ने बोला था ये कार्ड लेने के लिए, इसलिए फाइट करके वो कार्ड लिया है। तो सर जैसे अभी आपने बताया कि आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो, तो सर आप क्रेडिट कार्ड को कैसे यूज करते हो और उसका क्या वाइज तरीका है? एक थंब रूल बताता हूँ सिंपल सा। भाई देखो, अगर आपको 5 लाख रुपए की लिमिट मिली है क्रेडिट कार्ड पर, ठीक है, आपने क्रेडिट कार्ड लिया, 5 लाख की लिमिट दे दिया, तो उस 5 लाख को क्या पूरे 5 लाख यूज करना है? क्योंकि बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है लोगों के अंदर कि भैया मेरा सिविल स्कोर बढ़ जाएगा अगर मैं 5 लाख पूरा यूज करूंगा, उसको टाइम पे पेमेंट करूंगा तो सिविल स्कोर बनेगा, है ना। तो ये थोड़ा सा जेंजी की बात नहीं करूंगा, जो 30s में आ जाते हैं लोग, वो लोग ये चीज करते हैं, मैंने भी की थी। फिर बाद में मुझे पता चला कि बॉस थंब रूल जो है ओनली 30 to 40% अपने क्रेडिट कार्ड का यूज करो मंथली, सो दैट आपके पॉकेट पे बर्डन ना पड़े। 36% का इंटरेस्ट लगता है साल भर में। ये दुनिया का ऐसा कार्ड है जिसपे, क्रेडिट कार्ड जिसको हम बोलते हैं, जिसमें 36% आपको पे करना हो बैंक को। है मार्केट में कोई इंडस्ट्री जो 36% का आप पैसा अगर किसी को दे रहे हो वो आपको पैसा दे? कोई नहीं है। बट सिर्फ और सिर्फ आपकी नीड को देखकर, आपके बिहेवियर को देखकर, उसका जो बैंक वाले हैं वो बेनिफिट ले लेते हैं कि चलो भैया यूज करो, फ्री कार्ड है, 5 लाख रुपए बंदास यूज करो। मैंने भी लिया हुआ है, मेरे पास एक कार्ड की लिमिट है करीब 18 लाख रुपए की लिमिट है एक कार्ड में, ठीक है। मेरे पास डायनर्स क्लब भी, HDFC का डायनर्स क्लब भी है मेरे पास, वो भी है, और इन्फिनिया भी मे बी 2-3 दिन में आ जाएगा। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? मेरे पास सिर्फ 3 कार्ड है, सिर्फ और सिर्फ 3 कार्ड है, और उसमें जो एनुअल रिटर्न है, मतलब आपने कभी बिलीव किया है कि क्रेडिट कार्ड स्वैप करने पे भी मुझे रिटर्न मिलता है? तो उसका जो एनुअल रिटर्न है वो 4 से 6% तक का एनुअल रिटर्न निकाल देता हूं, जो मेरे खर्चे हैं उसमें निकाल। कैन यू बिलीव इट? तो वो बेस्ट 3 कार्ड आप यूज करता हूं,
और सिर्फ 30-40% से एक्सपेंस करता हूँ, उसके ऊपर एक्सपेंशन आता है तो मैं उस कार्ड को यूज नहीं करता हूँ, उस दिन रिलैक्स करता हूँ, वेट करता हूँ कि ये वाला साइकिल खत्म हो जाए, नेक्स्ट साइकिल में तब जाके स्पेंड कर लूँ। सो जो 30% है वो आपके एक क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हो या सबका कंबाइन करके 30%? सर मैं तीनों कार्ड रखा हूँ डिफरेंट एंगल से। अगर मुझे होटल बुक करना है तो एक कार्ड को यूज करता हूँ, अगर मुझे ट्रैवलिंग, क्योंकि मेरा ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा होता है, मेरे वर्कशॉप्स होते हैं, इधर इवेंट्स होते हैं, सारे होते हैं, तो उसके लिए एक कार्ड यूज करता हूँ, और तीसरा कार्ड मेरे डेली नीड्स के लिए, एक्सपेंसेस के लिए जो होते हैं, जैसे आप स्विगी करते हो, जोमेटो करते हो, कैशबैक जो कार्ड होते हैं ग्रोसरी के लिए, तो मैं एक कार्ड वो यूज करता हूँ। तो ये 3 बेस्ट कार्ड मैं यूज करता हूँ, दैट्स इट। तो मैं ये मानता हूं कि आपका कार्ड लिमिट मैक्सिमम आपको खर्च करना है 30% तक। तो 5 लाख का 30% कितना हो गया? 1.5 लाख से ज्यादा आप खर्च मत करें उस क्रेडिट कार्ड को। अब अगर दूसरा कैप लगे, आपकी सैलरी 1 लाख रुपए है, तो मेरी रिक्वेस्ट है 40 से 50 हजार से ज्यादा का यूज ना करें अपने कार्ड को, उसके नीचे ही रखें, क्योंकि आपका घर का भी खर्चा रहेगा, खाने का भी खर्चा रहेगा, रेंटल भी दे रहे होंगे, तो वो सारी चीजें भी आपको मैनेज करनी पड़ेगी। और वो भी जो मैं 30-40 हजार रुपए बोल रहा हूँ, वो जब तक जरूरत ना तब तक ना करो। ओके। क्रेडिट कार्ड को सिर्फ रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए कि यार मैं इसमें से एक्स्ट्रा इनकम कैसे जनरेट कर लूं, उस चीज के लिए यूज करो। तो इन शॉर्ट मतलब हमारे पास उतनी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम कैश से भी खर्चा कर सके, बट टू टेक द एडवांटेज ऑफ द रिवॉर्ड पॉइंट्स तो हमें क्रेडिट कार्ड यूज करना है। करेक्ट। तो मैं हमेशा मैं कैसे करता हूँ, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में है तो ही मैं 10 लाख तक की शॉपिंग करता हूं, समझ गए? क्योंकि हेज बना रखी है मैंने। अगर मैं ट्रेडिंग माइंडसेट से बात करूं तो मैंने हेज बना रखा है। अगर मेरे अकाउंट में 1 करोड़ रुपए है तो ही मैं कोशिश करूंगा 1 करोड़ रुपए तक का खर्चा करने का। तो मैं बैंक से 1 करोड़ रुपए ना देकर अगर मैं क्रेडिट कार्ड से दे दूं 1 करोड़ रुपए, और उस 1 करोड़ का जो बैंक बैलेंस था उसको मैं क्रेडिट कार्ड पे पे कर दूं, तो रिवॉर्ड भी मिल गए कि नहीं मिल गए? मैं अगर 1 करोड़ रुपए खर्च कर रहा हूं अपना साल का, तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा बैंक से। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्रेडिट कार्ड को देके मैं 4% 6% यहाँ से भी मैंने कमा लिया। करेक्ट। तो ये थॉट प्रोसेस से मैं क्रेडिट कार्ड को यूज करता हूँ। अच्छा, इसमें 2 तरीके की कैलकुलेशंस होती है। पहला, मान लो आपका बिल जनरेट हो गया, ठीक है, साइकिल बन गया, 1 महीने का बिल जनरेट हो गया, तो आपको बोला जाता है ना 45 डेज का आपके पास टाइम है, 45 डेज तक आप पे कर दो, तो उसको आप बेनिफिट मिलो। मैं वेट कर लेता हूं। इंटरेस्ट आप सोच के देखो, अगर 1 करोड़ रुपए मेरे बैंक अकाउंट में है, मैंने सेव करके रखा हुआ है, मैंने 30-35 दिन तक मैंने पेमेंट नहीं करी, मैं होल्ड करके रखा हूं, तो वो 30-35 दिन का भी मेरे को इंटरेस्ट मेरे बैंक में मिलेगा, यस और नो? करेक्ट। तो इमीडिएट बिल जनरेट हो रहा है, मैं क्यों करूं? तो मैं उस पैसे को होल्ड कर लेता हूं, जो मेरे को फ्री में एक लिमिट दे रखी है कि आप 30 से 45 डेज तक आप पे कर दो, कोई भी दिक्कत नहीं चलेगा, जो ग्रेस पीरियड दिया है, तो मैं उसको बैंक में पड़े रहने देता हूं, लास्ट मोमेंट में 1 हफ्ते पहले पेमेंट करता हूं। तो ऐसे बहुत सारे अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको 6% का आरओई भी मिलता है, तो मैंने वहां बैंक अकाउंट खुलवा रखा है, तो फ्री में वहां पे पैसे बनते हैं। 1 महीना मैंने इनका बेनिफिट ले लिया, फिर 1 महीने बाद मतलब 45 दिन का ग्रेस पीरियड ले लिया, और उसके बाद मैंने पेमेंट किया, तो मेरा वो अलग बेनिफिट हो गया। रिवॉर्ड पॉइंट्स अलग से, रिवॉर्ड पॉइंट अलग से। तो भैया ये पर्सनल फाइनेंस का गेम है, ये पर्सनल फाइनेंस के अंदर ही सारी चीज आती है, लेकिन लोग यहाँ पे दूसरे डायरेक्शन में चले जाते हैं। 36%, कैन यू बिलीव इट? डेली का आपका कितना कैलकुलेशन हो गया, मुझे कमेंट करके बताओ। अच्छा, इसमें एक और ट्रैप है। ट्रैप क्या? मिनिमम ड्यू, या फिर ईएमआई में कन्वर्ट कर लो, है ना। मान लो आपके 1 लाख रुपए का शॉपिंग कर लिया आपने, कुछ भी 1 लाख खर्च हो गया, तो फिर बाद में आता है कि 1 लाख रुपए आपको फोन आता है ना कस्टमर केयर से कि सर आपका अभी आपने, जैसे ही आप खर्च करते हो अगले दिन ही फोन आ जाता है कि सर आपका 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है, अगर आप उसको ईएमआई में कन्वर्ट कर लोगे तो आपको हम ये बेनिफिट दे देंगे, ये दे देंगे, वो दे देंगे, नो प्रॉब्लम, इजीली यू कैन पे। आता है? यस, आता है। दूसरा, मिनिमम ड्यू इतना पे कर दो तो नो प्रॉब्लम, यस, आपका कोई क्रेडिट कार्ड ब्लॉक नहीं हो, अगली बार भी आप खर्च कर सकते हो जितना बैलेंसिंग बचा है। करेक्ट। यही बहुत बड़ा, ये दोनों बहुत बड़ा आपस में ट्रैप है भाई, यही बहुत बड़ा ट्रैप है मार्केट के अंदर। तो भैया मिनिमम ड्यू नहीं, जो फुल बैलेंस होता है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस होता है, वो पूरा पे करने की कोशिश करो, पहला, अगर क्रेडिट कार्ड के ट्रैप से बचना है। दूसरा, जो ईएमआई की बात करते हैं, नेवर एवर गो विद द ईएमआई, क्योंकि ईएमआई मतलब आपका इजी नहीं हो रहा है कि हर महीने इतना दे दो तो काम हो जाएगा 12 महीने में। नहीं, हर महीने आपका उतने लाख रुपए का या उतने हजार रुपए का बर्डन बढ़ गया है, एक्स्ट्रा, जो रूम रेंट के अलावा है, शॉपिंग के अलावा है, खाने के अलावा है, तो वो बर्डन आज हो गया। कल अगर किसी इमरजेंसी में आए, आज आप हो सकता है 1 लाख रुपए आराम से दे दो, क्योंकि आपकी 1 लाख की सैलरी है, 10,000 रुपए ईएमआई आएगी तो आप दे दोगे। लेकिन अगर इस तरीके से आप करते चले गए तो ये स्टार्टिंग है, और एक टाइम ऐसा आएगा आपका जो क्रेडिट कार्ड का जो ईएमआई होगा वो आपकी सैलरी से ज्यादा हो जाएगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड हनी ट्रैप। हाँ, 2014 में 2 करोड़ लोग एक्टिव क्रेडिट कार्ड लेके बैठे हुए थे, बाप रे, ठीक है। और 2024 पिछले साल की मैं अगर बात करूं, डेटा की मैं बात कर रहा हूं, बिलीव करोगे 5 गुना बढ़ गया, यानी कि 2 करोड़ से 10 करोड़ क्रेडिट कार्ड एक्टिवली काम हो रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट को। एक फिगर एंड फैक्ट्स आपको शेयर करता हूं।
इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट आई थी, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के हिसाब से करीब करीब 3 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन 2024 में हुआ है। इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है? 140 करोड़, राइट। तो अगर 3 लाख करोड़ डिवाइड बाय 140 करोड़ आदमी मैं अगर कर दूं तो मोटा मोटी 21,000 का लोन क्रेडिट हर बंदे पे, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, कोई भी हो। बाप रे, हर एक बंदा मतलब उधारी पे जी रहा है। हर एक बंदा उधारी पे जी रहा है, 21,000 से 22,000 के आसपास वोट बोल रहे हैं। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंसर्न है जो आने वाले टाइम में हमें रोकना ही पड़ेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, 2014 में 2000 एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स थे और आज की डेट में 2024 में 1 करोड़ एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर्स हैं। अच्छा, मतलब 5 टाइम्स बढ़ चुका है। 5 टाइम्स बढ़ चुका है। और मोटा मोटी अगर मैं बात करूं 2024 में 1.74 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट कार्ड से इंडियन यूजर्स ने किया है। एवरी ईयर, एवरी मंथ बाबा, एवरी मंथ। यस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कंसर्न है। इसके ऊपर हमें सीखना पड़ेगा भैया, कितना यूज करना है कितना नहीं करना है, नहीं तो आने वाले में हम लोग भी बैंकरप्ट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं। हैरी सर, इंडिया की छोड़ो, क्या दूसरे कंट्री के भी यही हाल है और क्या वो सही तरीके से यूज कर रही है? मतलब क्या है इसका स्टेटस? देखो भैया, जब पैसे की बात आती है ना तो अच्छे अच्छे लोग धूल चाटने लग जाते हैं। व्हाट अबाउट यूएस? 2008 क्राइसिस याद है? हाँ, है ना। वो किस चीज का क्राइसिस था? सेम क्रेडिट कार्ड का। हर बंदे के पास लोन मिल रहा था, हर बंदा 2-2 3-3 घर लेके बैठा हुआ था लोन पे और क्रेडिट कार्ड को यूज कर रहे थे। फुल लाइफ मजे में चल रही थी। और 2008 में सबसे बड़ा क्राइसिस आया था यूएस में, जिसके वजह से पूरा क्रैक हो गया था, पूरी इकोनॉमी क्रैक हो गई थी और 4 साल लगे थे उसका रिकवर। यूएस के अलावा आई थिंक साउथ कोरिया में भी 2003 में ये हुआ था। ओके, वहां पे भी क्राइसिस हुआ था जस्ट बिकॉज ऑफ हैवी स्पेंड ऑफ बाई क्रेडिट कार्ड। इसके अलावा मैं टर्की की बात करूं और ग्रीस की मैं बात करूं, ब्राजील की मैं बात करूं, इन सब के अंदर भी इसी तरह क्राइसिस आया था जो कि इनकी इकोनॉमी पूरी ठप बैठ गई थी। अगर मैं बात करूं इन सारी कंट्रीज का प्रॉब्लम पता है क्या था? लैक ऑफ कंट्रोल ऑफ यूजिंग क्रेडिट कार्ड। अच्छा, मतलब कंट्रोल ही नहीं है क्रेडिट कार्ड, धड़ल्ले से बेच रहे हैं, धड़ल्ले से स्वैप कर रहे हैं। और दिमाग लगाओ, 2008 में यूएस में आया था, लेकिन क्रेडिट कार्ड यूएस में कब आया था सबसे पहले? 1950 में, जो मैंने आपसे डिस्कस किया। तो कितने साल के बाद, ऑलमोस्ट 58 ईयर्स के बाद में ये रिसेशन आया है उनके कंट्री में। तो आपको भी प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। जितनी जल्दी नहीं लोगे, कंट्रोलिंग नहीं होगी क्रेडिट कार्ड की, उतनी जल्दी फिर आप भी समझ लो आपके पास भी क्राइसिस आने का। तो आप भी समझ लो आपके दरवाजे पे, यानी कि इंडिया के गेट पे क्राइसिस नॉक कर रही है। इंडिया में आया था 1980, तो अभी हमारे पास कितने साल बचे? तो भैया मोटा मोटी अगर आप मुझसे रीजनिंग करवाओगे तो 58 साल लगे थे और इंडिया में 1980 में आया है, तो 80 प्लस 58 आप कैलकुलेट कर लो, तो 33 में और 38 में आपको हो सकता है मिल जाए। भाई समझना पड़ेगा इसका मतलब। आज ही जाके मैं अपना क्रेडिट कार्ड बंद कर देता हूँ। नहीं, बंद मत कराओ, उसको वाइजली यूज करना सीखो। क्रेडिट कार्ड भी एज आपका इन्वेस्टमेंट कार्ड की तरह सोचो कि मैं इसको सही जगह पे राइट इन्वेस्टमेंट करूं, सो दैट मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिले, उसको मैं ग्रैब कर सकूं और 2 पैसा क्रेडिट कार्ड से भी कमाने का सोचो। वैसे मैं कई बार ऐसा करता हूँ, मुझे बहुत से लोगों ने बोला था स्टार्टिंग में डोंट यूज क्रेडिट कार्ड, बट मेरा हमेशा से ये था कि जितनी मेरी सैलरी है उसके नीचे ही मैं यूज करूँ। करेक्ट। आई नेवर कैलकुलेटेड 30% 40%, बट मैं हमेशा उतना ही यूज करता था कि अगले महीने में आराम से दे सकूँ विदाउट हैम्परिंग माई डेली है ना लाइफ एक्टिविटी। और बिलीव नहीं करोगे, मैं हर साल 2-3 रैकेट तो खरीद ही रहता था उसी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट से। बस, तो वो आपका गिफ्ट पॉइंट्स हो गए यार। आपने स्मार्ट वर्क यूज किया तो उसके बदले आपको 2-3 रैकेट आपको मिले। आज भी मेरा बिल करीब 2.5 लाख रुपए का बिल है मेरे क्रेडिट कार्ड का। 2.5 लाख रुपए अभी बिल पड़ा हुआ है, मैंने पे नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है 5 तारीख तक पे करना है। तो आज जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 23 तारीख को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो व्हाई शुड आई पे माय क्रेडिट कार्ड बिल नाउ? तो मैं 10 दिन का और वेट कर रहा हूँ, 10 दिन के बाद पे कर दूं आराम से। तो मैं चिल बैठा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, तो मुझे टेंशन नहीं है। तो मैं कहीं से भी हनी ट्रैप पे नहीं फंसने वाला। तो बैंक में रख के मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूँ और सही जगह यूटिलाइज करके वहां से रिवॉर्ड कमा रहा हूँ। मैं अपने साल के 2-3 ट्रिप फ्री कर लेता हूँ सिर्फ क्रेडिट कार्ड से, सिर्फ क्रेडिट कार्ड को, सही क्रेडिट कार्ड को यूज करके। तो हैरी सर, मेरा एक सवाल है, आज की डेट में आप देख रहे होंगे नो कॉस्ट ईएमआई, तो ये एक ट्रैप है या एक ये बेनिफिट है? भाई मैंने अभी पिछले साल ही अपना घर रिनोवेट कराया था, ठीक है। उसमें मेरे को सारा मैंने फ्रेश इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम लिया था। तो मैं यहाँ पे हैदराबाद में बजाज इलेक्ट्रॉनिक्स का अच्छा शोरूम है, तो वहाँ चले जाओ तो भाई सारे आइटम एक ही जगह पे मिल जाते हैं। तो वहां से मैंने शॉपिंग करी, कुछ 4-5 एसीज लिए थे, प्लस और भी बहुत सारे गैजेट्स लिए थे। तो मोटा मोटी इन शॉर्ट में आपको एग्जांपल बताऊं तो मेरा कुछ बिल बना था
कुछ 6-7 लाख रुपए का मेरा बिल बना था। तो मैंने वो शॉपिंग करी। उन्होंने स्ट्रेट अवे बोला कि सर आप इसमें EMI कर लो, नो कॉस्ट EMI, आपको कुछ एक्स्ट्रा देने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन ट्विस्ट कहाँ है? ट्विस्ट ये है, अगर आप नो कॉस्ट EMI दोगे तो मैं आपके प्रोडक्ट के एक्चुअल कॉस्ट पे EMI कन्वर्ट करूंगा और उसमें ऑटोमेटिक डिस्काउंट दे दूंगा इतने % का। तो आपका यहां से मैंने डिस्काउंट दे दिया, लेकिन एक्चुअली कॉस्ट पे ही आपको EMI कन्वर्ट हो जाएगी। करेक्ट, राइट। तो अब यहाँ पे गेम क्या होता है, आपको बोला नो EMI कॉस्ट, लेकिन उसने एक्चुअल प्राइस पे मेरा लगाया, क्रेडिट कार्ड स्वैप किया और इधर से मेरे को डिस्काउंट वाउचर्स दे दिए, ये दे दिए। तो GST लगाया, तो GST के ऊपर इंटरेस्ट हो गया, प्लस प्रोसेसिंग फीस ले ली और 2-3 प्रोडक्ट कॉस्ट हो गया, वो ले लिए। तो ये सारे कॉस्ट थे जो कि मेरे को ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट पड़ा। और बोला क्या गया कि 50,000 का आइटम है सर, 50,000 का आपको सिर्फ 10% 15% डिस्काउंट में आपको 45,000 का पड़ेगा, लेकिन मेरे 50,000 पे उन्होंने स्वैप मारा। ओके, राइट। तो ये हिडन जो कॉस्ट है ये कोई नहीं बताता। अच्छा, अब आप दिमाग लगाओ, 50,000 पे मैंने स्वैप मारा, मेरा 50,000 के साथ EMI आई, मेरे को भले 10,000 का वाउचर दे दिया उन्होंने, लेकिन एक्चुअल कॉस्ट 40,000 आप बोलोगे नहीं, वो 50,000 पे मेरा इंटरेस्ट मार रहा है। तो ऑटोमेटिकली मेरे को बिल्कुल चुन्नू मुन्नू से बचते हैं, लेकिन दिख रहा है 10% का डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट दिखाते हो एक्चुअली होता नहीं है, वो होता नहीं है बिकॉज ऑफ क्रेडिट कार्ड। तो हैरी सर, जैसे आपको ऑलमोस्ट 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, जो कि ऑलमोस्ट 2 डिकेड्स होते हैं। तो सर इस एक्सपीरियंस के हिसाब से आपने ऑलमोस्ट सब कुछ, सारे क्राइसिस देखे हैं, आपने 2008 का क्राइसिस देखा है, प्लस ये अपना कोविड का क्राइसिस देखा है। इन शॉर्ट आपके पास ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स जो हमारे इस जनरेशन के लिए बेनिफिट हो और उनको थोड़ा सा समझ आ सके कि कैसे क्या करना चाहिए, कैसे फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए। इन शॉर्ट मैं आपको बताऊं, जो भी आप कमा रहे हो ना, उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस कर दो, जो बचा उसको अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करो। सिंपल लॉजिक है। आज को जो जेंजीज हैं, जो लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट फर्स्ट, सेविंग सेकंड। सेविंग फर्स्ट कर दो, इन्वेस्ट सेकंड कर दो। आप बिलीव नहीं करोगे, 10, 15, 20 साल में आप स्काई रॉकेट पैसा बना सकते। जो हमारे पेरेंट्स करते थे, कोविड के टाइम पे आप क्रेडिट कार्ड तो पहले भी यूज कर रहे थे। करेक्ट। कोविड के टाइम पे किसने बचाया इंडिया को? इंडिया को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, बाकी दूसरी कंट्री से बहुत फर्क इंपैक्ट हुआ है, आज भी उभर नहीं पा रही है। क्यों नहीं फर्क पड़ा? क्योंकि जो हमारी घर की जो औरतें हैं, उन्होंने जो इतनी खासी सेविंग थोड़ी थोड़ी करके, जो पिलो के नीचे, तकिए के नीचे, गद्दे के नीचे जो पैसे जमा करके रखे हुए थे, तो वो जो कोविड में जो लॉकडाउन हुआ, उन पैसों से यूटिलाइज कर उन्होंने सर्वाइवल कर लिया, प्लस क्रेडिट कार्ड को भी यूज करके। और जो लोग खाली क्रेडिट कार्ड पे जिंदा थे, वो सारे खत्म हो गए। तो भैया सेविंग करो, इन्वेस्ट करो। और इन्वेस्टिंग के लिए ही मैं एक सेशन आपको बताना चाहूंगा। एक सेशन मैं लेके आ रहा हूं 10 अगस्त को, जहां पे मैं आपको MIA सेटअप दूंगा, यानी कि मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा, जिसके बेसिस में मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई किया अर्ली स्टेज में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का सेशन होगा। उस सेशन के बाद आप खुद अपना पोर्टफोलियो बना सकते हो, खुद स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हो, जैसे बड़े लोग, बड़े इन्वेस्टर्स करते हैं। वाह, मेरे पोर्टफोलियो में मोर देन 800 स्टॉक्स हैं आज भी, और अच्छा खासा ROI बना रहा हूं। तो दैट पर्सनल ट्रिक मैं आपको सिखाऊंगा 10 तारीख को। तो थैंक यू सो मच सर, तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, इतना सारा नॉलेज शेयर करने के लिए। और हमारी जो आज की जनरेशन है, उनको इस सब चीज़ों से बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी, वो अपना फ्यूचर प्लान कर सकते हैं अच्छे से, और किस तरीके से क्रेडिट कार्ड को यूज़ करना है वो इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच हैरी सर।